ये अयोध्या क्षेत्र ना बच्चे बच्चे राम कथा समझ सारी जानते हैं, लेकिन राम जी अयोध्या के आंगन में, याद रखना, चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार के दिन में ठीक 12 बजे कौशल्या कैकेयी सुमित्रा के गर्भ से चारों भाइयों के साथ भगवान प्रकट हुए। वो तिथि क्या थी? नवमी तिथि को राम जी का जन्म हुआ। अच्छा, नवमी तिथि को ही राम जी जन्म क्यों लेते हैं? एक बहुत मीठी बात है, ध्यान देकर के सुनिए। 9 का अंक भगवान को बहुत प्रिय है, इतना प्रिय है कि राम जी कहते हैं संसार सागर में जितने लोग हैं, जितने संबंध हम आप सब बनाए हैं, सारे संबंध एक दूसरे को धोखा देने में लगे। ऐसा समय आ गया है ना कि आज एक पत्नी अपने पति को धोखा दे रही है और पति अपने पत्नी को धोखा दे रहा है, भाई बहन को धोखा, बहन भाई को धोखा, माता पिता अपने पुत्र को धोखा, पुत्र माता पिता को धोखा, एक मित्र दूसरे मित्र के साथ जहां देखो वहीं धोखेबाजी हो रही, सब एक दूसरे को धोखा देने में लगे हैं। लेकिन राम कथा कहती है एक रिश्ता, एक नाता मेरे राम जी से जोड़ लो। इस दुनिया में राम जी ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की क्यों धोखा नहीं दिया? क्योंकि राम जी का जो जन्म है वो नवमी को हुआ है और 9 का अंक भी किसी को धोखा नहीं देता, क्योंकि 9 का अंक कहता है जो मुझसे जुड़ते हैं मैं उनको अपने बराबर का दर्जा दे देता हूँ। राम जी कहते हैं जो मुझसे जुड़ते हैं मैं भी उनको अपने बराबर का दर्जा प्रदान कर देता हूँ। इसलिए भगवान का जन्म नवमी को हुआ। अब विश्वास ना हो ना तो कुचेरा बाजार वालों 9 का पहाड़ा पढ़िए और पढ़ के चेक करिए, 9 का अंक कभी किसी को धोखा देता ही नहीं है। बोले भक्तवत्सल भगवान की 9 का 9 न दूनी 18, 18 कैसे लिखेंगे? पहले 1 फिर 8, 1 और 8 दोनों जोड़ दीजिए तो 9, 9 त्रिक 27, 2 और 7 जोड़ दीजिए तो 9 और 9 चौक 36, 3 और 6, 3 और 6 जोड़िए तो 9, फिर 9 पचे 45, 4 और 5 जोड़ दीजिए तो फिर 9, फिर 9 छक 54, फिर 5 4 जोड़ दीजिए तो 9, फिर 9 7 63, 6 और 3 जोड़ दीजिए फिर 9, और फिर 9 8 72, 7 और 2 जोड़ दीजिए तो फिर 9, और 9 9 81, 8 और 1 जोड़ दीजिए तो फिर 9, और 9 दहाम 90, 9 का 90 बचा। ये 9 का अंक कहता है जो मुझसे जुड़ते हैं मैं उनको अपने बराबर का दर्जा दे देता हूँ, और मेरे राम भी तो यही कहते हैं जो मुझसे जुड़ते हैं मैं भी उनको अपने बराबर का दर्जा दे देता हूँ। एक बार अपने जीवन को राम जी के चरणों में जोड़ करके देखो। तुलसीदास जी कहते तुलसी मेरे राम को भजहि निह संग आदि अंत निर्वाह के जैसे नव को अंग। एक बार अपने जीवन को श्री राम जी के चरणों से जोड़ करके देख लेना। इस दुनिया में राम जी ने किसी को आज तक धोखा नहीं दिया। संसार में सब धोखा दे सकते, लेकिन राम जी कभी किसी को धोखा नहीं देते। क्यों? राम जी का जन्म नवमी को हुआ है और 9 का अंक राम जी को बहुत प्रिय है। इसीलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रामचरितमानस का भी जो जन्म हुआ ना वो नवमी को हुआ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। त्रेता युग में अयोध्या की आंगन में चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार के दिन भगवान राम का जन्म हुआ, और कलयुग में अयोध्या के ही आंगन में चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार के दिन रामचरितमानस का जन्म हुआ। राम जी नर रूप में भगवान है तो रामचरितमानस ये अक्षर रूप में भगवान है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, बाबा राम जी का जन्म नवमी को हुआ, चलो ठीक है, रामचरितमानस का जन्म भी आपने नवमी को किया, चलो ठीक है, लेकिन एक बात और है। क्या? वाल्मीकि जी ने राम कथा गाई तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण नाम रख दिया। काकभुसुंडी जी ने राम कथा गाई तो काकभुसुंडी रामायण नाम पड़ गया, आनंद रामायण नाम पड़ गया। प्रायः राम जी के विषय के जितने ग्रंथ हैं सबका नाम रामायण रखा गया, लेकिन आपने इस ग्रंथ का नाम तुलसीदास रामायण क्यों नहीं रखा?
गोस्वामी जी ने कहा मुझे लगा कि राम जी के जीवन में 9 का अंक बहुत प्रिय है मेरे राम को, इसलिए मैंने सोचा इस ग्रंथ का भी जो नाम होगा वो 9 अक्षरों में होगा। यहां से जाकर के चेक कर लेना, श्री राम में 3 अक्षर, चरित्र में 3 अक्षर और मानस में 3 अक्षर, 3 3 3 बराबर 9। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस ग्रंथ का नाम भी 9 अक्षरों में है, क्योंकि 9 का अंक मेरे राम को बहुत प्रिय है। राम जी का जीवन बड़ा अद्भुत है, बड़ा अलौकिक है। राम कथा के लिए कम से कम 9 दिन का समय भी चाहिए। हाँ, अभी इसके पहले हम लोग अम्बेडकर नगर में राम कथा ही गा करके आ रहे हैं। तो राम कथा कभी हो सकता है सुनने का अवसर मिले, जब ईश्वर की कृपा होगी तो ऐसा संयोग हो सकता है हमारे आपके सबके जीवन में आवे।